डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के आ गई हूँ हमेशा की तरह। तो चलिए देखते हैं कि आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन की, कलेक्टिव की। और यहाँ पर पहला ही कार्ड सन का आ गया। ठीक है, तो ये फुल मून के बाद से ही एनर्जी चेंज हो चुकी है और जो गया है फुल मून उसमें, लेकिन यहाँ पोर्टल की एनर्जी भी आ रही है और वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। पोर्टल आने पर चीज़ें पीक पे आ जाएंगी। ठीक है, मैंने पोर्टल पर वीडियोस नहीं बनाए हैं और देखती हूँ। ठीक है, तो ये आ गया सन की एनर्जी। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जो रेजोनेट करे वो रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर दूसरा है चैरियट की एनर्जी। और क्या है तीसरा है जस्टिस की एनर्जी। वाओ वाओ वाओ, तो वाओ वाली एनर्जी है। ठीक है, मैं बता ही रही हूँ कि ये एनर्जी शिफ्ट हुई है और शिफ्टिंग 1111 की एनर्जी है, जो कि एंजल नंबर है, जो कि बहुत न्यू बिगिनिंग को बताता है कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, न्यू बिगिनिंग आई है और ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप लोग देख ही सकते हो, 3 कार्ड आ गए हैं, तीनों रेजोनेट करे, तीनों को रख लीजिएगा। नहीं रेजोनेट हो तो भी कोई बात नहीं, एक कार्ड को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखती हूँ सन का कार्ड किन के लिए आया है और क्या कहना चाहता। सन का कार्ड क्यों आया है बताएं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सन का कार्ड क्यों आ गया है, यहाँ रखती हूँ कार्ड ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे। ओके, यहाँ पर आ गया पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कुछ नई शुरुआत हो रही है और नई शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव है और ये खास करके मुझे मनी अबंडेंस दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मनी जो मैनिफेस्ट किया था वो आ रहा है, आ चुका है, आएगा और भर भर के आएगा, जो कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ें साकार हो चुकी हैं, हो रही हैं, हो जाएंगी। आज भी और बहुत ज्यादा आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पास्ट की कुछ लेसन है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि कहीं आपके साथ किसी ने चीटिंग तो नहीं किया है या कोई चीटिंग तो नहीं करेगा पैसों को लेकर। ठीक है, तो एक पैसों को लेकर आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत सोच समझ कर आप चीजों को खूब खूब कर कदम उठाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से भर भर के पैसे हैं। मैंने बताया ही कि पैसे आ रहे हैं और पैसे आपने मैनिफेस्ट किए हैं। ठीक है, तभी पैसे आए हैं। ओके, और यहाँ पर ये आप सन की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आप यहाँ पर फुल्ली अवेकन हो चुके हो। ठीक है, तो ये उन लोगों की एनर्जी है जो कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और फिलहाल में यूं कहा जाए तो फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को समझ पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें बहुत ही क्लियर है। बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जमीन खरीदे, कोई प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, और चीज़ों को बहुत सोच समझ करके करना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं उनके साथ कोई चीटिंग ना कर दे या फिर पास्ट के लेसन जो उन्होंने सीखे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ के जो डिसीजन है ना उसको ले रहे हैं। स्टेप, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्टेप नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसों की क्या अहमियत है, पैसे क्यों जरूरी है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर वो मुझे ये चीजें पिक हो रही हैं एनर्जी में कि उनको ये चीजें पता चल गई हैं कि अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है, अपनी आज़ादी के लिए पैसे होने कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। नहीं तो फिर कोई क्या करेगा कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उनके फैसले नहीं लेने देगा। जो भी लाइफ में वो जीना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सोना चाहते हैं, अपनी मर्जी का करना चाहते हैं,
ये चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुई हैं, ठीक है, बट लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा लालची हो गए हो या फिर पैसों के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। बट आपका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो जाए, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, या पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा लालची हो गए, ऐसा कुछ आपका इंटेंशन नहीं है, ठीक है। आपके इंटेंशन कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप तो पैसों को लेकर पॉजिटिव वे में सोच रहे हो कि जैसे पैसों की क्या अहमियत है, पैसों का क्या रोल है उनकी लाइफ में, ठीक है। कभी भी आप पैसों के पीछे नहीं भाग रहे थे, आप तो रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने जो सीखा लेसन कि लोग आपको किस तरीके से यूज करते हैं, लोग आपका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आपको उस ट्रैप में लेकर के आ जाते हैं, जो काम आप नहीं करना चाहते, जो चीजें आप नहीं पसंद करते, उन कामों को आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि जो पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पैसे की अहमियत को समझ रहे थे, तो अब आपके पास पैसे आ चुके हैं या आ रहे हैं, ठीक है। पैसे भर भर के आ रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ सन का कार्ड आ गया, जाहिर सी बात है चीजें बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो चुकी हैं, अब आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि पैसों को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कोई प्लॉट लो, जमीन लो, या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजें कहीं ना कहीं आप करते हुए नजर आ रहे हो, और वो चीजें आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि ये फ्यूचर में ये चीजें मुझे एक स्टेबिलिटी देगी, ओके। फ्यूचर में ये चीजें मुझे स्टेबल होने के लिए जरूरी है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका ये दिखाई दे रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वो आपको मिल रहा है, या आपकी तरफ बढ़ाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अगला देखती हूँ, ये चैरियट का कार्ड किन लोगों ने चुना है, ठीक है। और चाहो तो आप पूरी एनर्जी रख सकते हो। चैरियट का कार्ड क्या कहना चाहता है? यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपनी अहमियत को समझ पा रहे हैं, ठीक है, और एक बाउंड्री को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, बट मेरे कंडीशन पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ लोगों के लाइफ में। ऐसी हो सकती है कि वो रियूनियन तो चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। तो जो कंडीशन है उसको मान लिया जाए, तभी ये चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। तो आपने एक, यूं कहा जाए कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पर आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो, और इसके लिए आप बहुत प्लान कर रहे हो, ठीक है। बहुत सोच समझ करके आप कदम उठा रहे हो, नपे तुले कदम उठा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इंटेंशन बहुत क्लियर है, चीजों के प्रति आप ना बहुत स्ट्रिक्ट भी हो, साथ के साथ क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है आपको, ओके, कि कौन लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, कौन जाएंगे, ओके। कौन लोग को आप पसंद करते हो और कौन लोगों को आप पसंद ना पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आप तय कर रहे हो, कोई दूसरा तय नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर है कि आप चीजों को प्लान कर रहे हो, धीरे धीरे बेबी स्टेप ले रहे हो, और साथ के साथ यहाँ पर एक डिस्टेंस भी नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। एक डिस्टेंस है, आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन किया है, और ये डिस्टेंस आपको लगता है कि ये जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर दूर भी हो सकते हैं, अपने पर्सन के साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने कंडीशंस को लागू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या इनके लिए गाइडेंस है।
ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये कहा जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाओ। ठीक है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हो रही है आपके लिए हो रही हैं, और जो भी चीज़ें की गई, ठीक है, जो भी चीज़ें की गई, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को फिलहाल नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें क्यों की गई। ठीक है, बट चीज़ें आपके लिए ही की गई हैं। तो जो लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं या आगे किया है, उनके प्रति आप एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड रखो, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी और चीज़ें सुधरेंगी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ चुका है। यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। आपके लाइफ में जो भी लोग आपको लगता है कि मदद कर रहे हैं, आपकी जर्नी में हेल्पफुल हैं, आप उनको थैंक यू कह सकते हो। ओके, तीसरा एक कार्ड और है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड क्या कहना चाहता है? सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी है और किंग ऑफ वैंड की, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोगों का किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और बहुत लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, तो बिल्कुल कुछ मत कीजिए, अब आप यूनिवर्स का काम है। ठीक है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज वगैरह हो सकता है, शादियां हो सकती हैं, और उनके पर्सन जो है उनको कमिटमेंट दे सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से, बहुत सारी फैमिली इंतज़ार कर रही थी कि उनके पर्सन उनको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो डिवाइन फैमिली है ना, वो बहुत जल्दी अवेकन हो जाती हैं और बहुत जल्दी एनर्जी को समझ पाती हैं। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो चीज़ों को जल्दी से नहीं समझ पाते, उनको चीज़ें देर से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे कि डिवाइन फैमिली उनका इंतज़ार कर रही हैं इतने लंबे समय से। उस रिश्ते को वो बिल्कुल नॉर्मल रिश्ता समझ लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे चीट किया जा रहा है, या फिर मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, या मुझे जाल में फंसाया जा रहा है, या ये फीमेल भी और फीमेल की तरह है, ये पैसों के पीछे भाग रही है, या ये क्यों ऐसा कर रही है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रही है, अगर मेरा इंतज़ार कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर मुझे मैसेजेस कर रही है, अगर मुझे फ़ोन कॉल कर रही है तो क्यों कर रही है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी नहीं होती है। वो फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहते हैं, वो माइंड से चलना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चलते भी हैं, तो बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में भी ऐसा हो कि आपको सोशल मीडिया से आपको चेक किया हो कि आप के रिलेशन कितने लोगों के साथ है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, किन लोगों के साथ बातचीत करते हो, किन लोगों के साथ आपने रिश्ते बना रखे हैं, और आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं पैसों के पीछे तो नहीं भाग रहे हो, कहीं आप बाद में इन फ्यूचर उनको छोड़ तो नहीं दोगे। ठीक है, कहीं आप उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं करोगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको बहुत इंतज़ार करवाया। ठीक है, बट अब यहाँ आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पर मतलब कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप के जैसा, ठीक है, आपके जैसा शायद कोई उनको मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जो फेमिनिन है, ठीक है, कुछ फेमिनिन ऐसा हो सकता है कि वो व्रत करे। ठीक है, कुछ व्रत करते हुए मुझे नजर आ रही है कि कोई त्योहार कर रही है, जैसे कि सूर्य का पूजा या सूर्य को जल देना। ठीक
ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें वो करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे लग रही है कि जैसे कि वो सूर्य का पूजा कर रही है, या जैसे कि कार्तिक मास अभी चल रहा है तो वो सुबह मॉर्निंग में उठ रही हो, डेली सुबह सुबह उठकर नहा कर वो हवन वगैरह कर रही हो, या कोई रिचुअल्स कर रही हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें वो कर रही हैं। ठीक है, बट अब उनको वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो कर रही हैं तो कर ले, इनसे कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, बट उनके पर्सन ने बहुत देखा, बहुत सोचा, बहुत जाना, बहुत पहचाना। ठीक है, अब उनके साथ जस्टिस होने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से, पर्सन की तरफ से नहीं है, बट पर्सन ने खुद को मना लिया। ठीक है, जो करते यूनिवर्स करते, पर्सन तो नहीं कुछ करता। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन के माइंड में ये चीजें डाल दी गई है कि भाई बहुत इंतजार करवा लिया, अब कितना करवाओगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोगों की मैरिज मुझे दिख रही है, और कुछ और भी चीजें उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ आप एक्शन ले रहे हो, बट फिर भी आप एक्शन यहाँ लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आप कोई रिचुअल्स कर रहे हो, आप कोई पर्व कर रहे हो, कोई त्योहार कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत चीजें क्लियर है। कार्तिक मास में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अच्छी एनर्जी है, अच्छी वाइब्स है, और 11-11 की एनर्जी है, तो रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। पर्सन की करंट एनर्जी क्या? हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट एक्शन में देखती हूँ, नेक्स्ट एक्शन में दो कार्ड आ गए। ओके, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। फिलहाल देखते हैं हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि फिलहाल आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, फिलहाल क्या सोच रहे हैं देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, फिलहाल पर्सन क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। एक और, यहाँ सारे कार्ड अच्छे हैं। फिलहाल देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हो, आप रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, और आप बहुत ज़्यादा रिश्तों से अटैच हो। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, रिश्तों में आपका रुझान ज़्यादा है। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि मैम क्या कह रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनके पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, आप उनको वैल्यू नहीं देते, आप अपने पर्सन से अटैच नहीं हो। ठीक है, आपने उनको डिस्टेंस में रखा हुआ है, आपने उनसे दूरी बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है, कि आप और क्या क्या प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश करें। ओके, ये तो उनको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल लेडी हो, ये तो उनको पता है कि आप एक रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो, और ये भी पता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। बट फिर भी इसके अलावा भी आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये आपके पर्सन जानने की कोशिश कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, और ज़्यादा वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये है एनर्जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में लवर्स का कार्ड क्यों आया है और हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। भाई कार्ड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, क्या बात है। और जो कार्ड मुझे दिए जा रहे हैं मैं उसको लेना नहीं चाहती, मैं अपने मन से कार्ड लूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी, मतलब जो नेक्स्ट एक्शन है ना, उसमें चीज़ें ऐसी आ गई कि जैसे कि अपने इमोशन को बताना चाहते हैं। ठीक है, कि आपको वो कितना पसंद करते हैं, आपको कितना चाहते हैं, और आपके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस रिश्ते के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। और अब ऐसा भी सोच रहे हैं कि बहुत छुपा लिया अपने इमोशन को। ठीक है, अब मुझसे नहीं होता। ठीक है, और इंतज़ार में नहीं कर सकता, और अपने इमोशन को और ज़्यादा हाइड नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनके पर्सन उनको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, उनके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अपने मन की बात बता सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, प्लान कर रहे हैं, और डिसीजन ले लिया है कि फैमिली अगर नहीं मान रही है तो भी ये शादी होकर रहेगी। ओके, किसी को आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए। ठीक है, और रीति रिवाज जिस रीति रिवाज से भी हो, बट शादी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन बिल्कुल यहाँ पर आपका ध्यान रख रहे हैं, और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि आपके आपके ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं आपकी, उन ज़रूरतों का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है कि आपको क्या क्या नीड है, आपको क्या क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ओके, घर चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो एक नीड जो है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है, कि जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, तो यहाँ पर एक कमिटमेंट है, एक प्यार है। ओके, अब आगे देखती हूँ, ये हर्मिट का कार्ड भी नेक्स्ट एक्शन में आया है, तो ये क्यों आया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि ये पैसे जो है ना, ये किस काम के हैं। ओके, मैं मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बट ये पैसे मेरे किसी काम के हैं नहीं। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ओके, मैं अकेले बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अकेलेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरे पास अच्छे कपड़े में हैं और मैं पहन सकता हूँ और मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, या खरीद सकती हूँ। आप लोग जेंडर वाइज मत लीजिएगा, ठीक है, एनर्जी वाइज लीजिएगा। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है जो कि कमाती हो, बहुत रिच हो। ओके, और उनके पर्सन फिलहाल
कुछ काम ना करते हों या छोटे मोटे काम करते हों। ओके, तो यहाँ पर उनके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि रिश्ते क्यों जरूरी होते हैं, क्या रिश्तों की अहमियत है, क्या पैसे ही सब कुछ है। तो एक कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन के साथ एक फैमिली एनर्जी को समझने की कोशिश भी है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ एग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ एक फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें कि वो अब पैसों को बीच में नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। पैसों को लेकर या फिर मटेरियल चीजों को लेकर उनकी सोच बदली है। ओके, उनकी सोच बदल गई है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है या लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी, जिंदगी में सब कुछ होते हुए अगर रिश्ते नहीं हो और रिश्तों में खुशियां नहीं हो, सेलिब्रेशन हो नहीं हो जिंदगी में, तो ये जिंदगी बेकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट्स उनके भीतर संचारित हो रहे हैं या सोच सकते हैं या सोचने वाले हैं, या कहीं ना कहीं जिंदगी भर का एक नॉलेज उनके पास इकट्ठा हुआ है, चीज़ों को बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत देखा, बहुत जांचा, बहुत समझा, बहुत जाना, फिर कहीं ना कहीं जा करके ये बातें समझ में आई हैं कि रिश्ते यूं ही नहीं मिला करते, ठीक है। रिश्ते यूं ही नहीं मिला करते, रिश्ते किस्मत से मिला करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बातचीत मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि एक ऐसी बातचीत हो सकती है आपके पर्सन के साथ, एक ऐसी टॉक हो सकती है जिसमें आपको ये एहसास दिलाएंगे वो कि उनके लिए पैसे अहमियत नहीं रखते। ओके, उनके लिए आप अहमियत रखते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी में आपके पर्सन टैग कर चुके हैं, यहाँ पर कमिटमेंट भी है। तो ये देखिए दो तरह की एनर्जी है, एक एनर्जी इतनी है, एक एनर्जी इतनी है। तो आप लोग को देखिए कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है और चीजें आगे की तरफ शिफ्ट हुई हैं और चेंजेस देखिए मैस्कुलिन एनर्जी में चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। फैमिलिन एनर्जी की तरह छलांग नहीं लगाती, फैमिलिन एनर्जी छलांग लगाती है, ठीक है। फैमिलिन एनर्जी कहती है चलो भाग चले, चलो आज ही शादी कर लेते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी नहीं है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा सोचती है कि रुको, ठहरो, मुझे देखने दो, घर है कि नहीं, कहाँ रहेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, ओके, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ओके, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वहाँ हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ का मौसम कैसा है, वगैरह वगैरह, क्या सुविधाएं हैं वहाँ, कुछ व्यवस्था है भी कि नहीं जीने खाने के लिए। तो मैस्कुलिन एनर्जी के सोचने का तरीका अलग होता है, फैमिलिन एनर्जी के सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो फैमिलिन एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। तो आप लोग कई बार ऐसे सोचते होंगे ना कि कुछ तो एक्शन होता नहीं, कुछ तो चीजें इम्प्रूवमेंट में होती नहीं, बट ऐसा नहीं है, चीजें धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर 3D है, 3D में चीजें बहुत स्लोली बढ़ती हैं, 5D में चीजें बहुत फास्ट बढ़ती हैं। और डिवाइन फेमिनिन 5D से कनेक्टेड है, डिवाइन मैस्कुलिन 3D से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ाते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं और वो कैलकुलेटिव है, माइंड से चलते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या चीजें सचमुच सही है, क्या वो चीजें फेक तो नहीं है, क्या ये यूं ही तो नहीं चीजें हवा हवाई में बातें हो रही। तो ऐसी एनर्जी उनकी होती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, आई होप आज की करंट एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं
टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।